हेलो दोस्तों, मैं मनीष आपका दोस्त आपके साथ फिर हाजिर हूँ क्लास 10 की इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस करने के लिए। दोस्तों, अब तक हम क्लास 10 की इलेक्ट्रिसिटी को कंप्लीट थ्योरेटिकल वे में पढ़ चुके थे और एमसीक्यूज को हम क्या कर चुके थे, सॉल्व कर चुके थे। हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जो हमारे मोस्टली जो एमसीक्यूज थे वो ओलंपियाड लेवल के थे और एनसीईआरटी लेवल के थे। आज के इस सेशन के अंदर हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और जो हमारी प्रॉब्लम बेस्ड होगी न्यूमेरिकल्स की वो किसके ऊपर होगी, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बेसिस पे। क्योंकि दोस्तों जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे एनसीईआरटी का बोर्ड एग्जाम हो या राजस्थान बोर्ड का बोर्ड एग्जाम हो, उसके अंदर जो आपका 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल का, वो इसके ऊपर तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आपको क्वार्टरली एग्जाम में देखने को मिले या फाइनल एग्जाम में देखने को मिले। तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। उन्हीं चीजों को आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम हमारी पहली प्रॉब्लम के साथ। दोस्तों हमारी जो पहली जो प्रॉब्लम है वो किसके ऊपर है, सीरीज कॉम्बिनेशन के ऊपर बेस्ड है। क्या कह रही है, द कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच रजिस्टर इन द सर्किट इन शोन इन फिगर। मैं आपके लिए फिगर एक बार वापस ड्रॉ कर देता हूं, क्वेश्चन में आपको दिख ही रहा होगा। तो ये हमारा जो बुकलेट है उसका क्वेश्चन नंबर 11 है, उसको डिस्कस करते हैं। दोस्तों हमारे जो बुकलेट का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 को हम डिस्कस कर रहे हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग। हमको एक फिगर गिवन है जिसके अंदर 3 रेजिस्टेंस 4 ओम, 6 ओम और 10 ओम और अक्रॉस द 5 वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस उनको सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया गया है। और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ईच इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो मैं मान लेता हूं कि 4 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 है और 6 ओम के अक्रॉस जो है वो कितना है, V2 है और 10 ओम के अक्रॉस कितना है, V3 है। ठीक है दोस्तों, ये हमने क्या मान लिया, 3 रेजिस्टेंस हमने दे रखे थे और हमने कितना मान लिया उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1, V2 और V3। हम जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन का जो फीचर होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कितना होता है, V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होता है। और करंट जो होता है I1 इक्वल्स टू I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I3 होता है। ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या होता था, फीचर होता था। तो सबसे पहले मुझको क्या गिवन है कि नेट 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्यों निकालना है दोस्तों, क्योंकि मुझे क्या मिल जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के कारण ईच एंड इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के अंदर कितना करंट जा रहा है वो मुझको पता लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला होता है हमारा। R1 की वैल्यू कितनी थी, 4 प्लस 6 प्लस 10, तो इसका समीकरण कितना होगा दोस्तों, 20 होगी। ठीक है दोस्तों, अब हमको क्या निकालना पड़ेगा कि इस सर्किट में नेट करंट जा कितना रहा है उसको फाइंड करते हैं। तो हम अकॉर्डिंग टू ओम्स की बात करें, इसको ले लें। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम बात करें कि V बराबर कितना होता है, IR होता है। अब वो पूरा सर्किट का निकालना होता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, R इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो पोटेंशियल डिफरेंस मुझे कितना गिवन है, 5, करंट मुझे फाइंड करना है और R इक्विवेलेंट कितना है, 20। तो I बराबर कितना हो जाएगा, 5/20 एम्पियर, यानी कि 5 × 5 5 4 20। तो करंट कितना आ गया, 1/4 एम्पियर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहां से कितना करंट जा रहा है, 1/4 1/4 और 1/4 एम्पियर का करंट क्या हो रहा है, तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। हमसे क्या पूछा गया है कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो हमको करंट मिल गया, रेजिस्टेंस पता है, तो हम V के इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के लिए क्या लगा सकते हैं, ओम्स लॉ लगा सकते हैं। पता दोस्तों, तो हम क्या करें, फॉर V1 निकालना है, क्या निकालना है उसको, V1। तो 4 ओम के अक्रॉस क्या लगा दे, ओम्स लॉ लगा दे। तो V1 I × R1। ठीक है, V1 की वैल्यू हमको निकालनी है, I कितना है, 1/4, R कितना जाएगा आपको,
4 से 4 कैंसिल आउट, तो V1 कितना हो गया दोस्तों 1 वोल्ट। ठीक है ना दोस्तों। इसी प्रकार हमको V2 निकालना होगा, तो V2 के लिए हम क्या करेंगे, V2 I into R2 लिख देंगे। I V2 हमको निकालना है, I कितना है हमारे पास 1/4, R2 कितना है 6, सो सॉल्व कर ले, कितना हो गया 3 बाई ये 3 और ये 2, तो V2 कितना हो गया 3/2 वोल्ट, यानी कि V2 कितना हो गया 1.5 वोल्ट के आसपास। ठीक है ना दोस्तों। सिमिलरली हम क्या फाइंड कर रहे हैं, V3 भी फाइंड कर लेते हैं, तो V3 दोस्तों हम यहां फाइंड कर लेते हैं। V3 बराबर क्या होगा I into R3, तो V3 बराबर कितना हो जाएगा, I अपना 1/4 रखा है, ये कितना जाएगा 10, तो कितना होगा ये 5/2, यानी कि V3 बराबर कितना होगा 5/2 का मतलब कितना आ रहा है दोस्तों 2.5 वोल्ट। तो आपने क्या निकाल दिया, सभी के अक्रॉस क्या निकाल दिया, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दिया है। ठीक है दोस्तों। आप तो क्रॉस वेरीफाई कैसे कर सकते हो, क्योंकि ये इसके अकॉर्डिंग हमने देखा था ना कि सीरीज फॉर्मेशन का फीचर क्या होता है कि V बराबर क्या होता है V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है ना। तो V1 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, V1 की वैल्यू 1 है, इसकी V2 की वैल्यू 1.5 है और V3 की वैल्यू कितनी है 2.5। तो हम सारी वैल्यू ऐड करके देख लें कि हमारा सॉल्यूशन कितना 5 आ रहा है। तो 2.5 और 1.5 कितना हो गया दोस्तों 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, तो हमारा आंसर क्या है सही है। ठीक है दोस्तों, ये चीज हमने क्रॉस वेरीफाइड भी कर ली। ठीक है, तो हमारे पास तीनों की वैल्यूज निकल गई V1 V2 और V3। तो ये हमारा कुछ एक बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चन था किसका, सीरीज कॉम्बिनेशन का। ठीक है दोस्तों, अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमको हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है 3 identical bulbs are connected in a parallel with a battery. The current drawn from the battery is 6 ampere. If one of the bulb gets fused, what will be the total current drawn from the battery? ठीक है दोस्तों, हमको क्या बोल रहा है कि 3 बल्ब है, हम ऐसा कर लेते हैं कि ये हमारा ये फर्स्ट बल्ब हो गया, ये हमारा सेकंड बल्ब और ये हमारा तीसरा बल्ब। ये तीनों किसके अंदर कनेक्टेड है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। ठीक है, और इसके अक्रॉस जो बैटरी लगी हुई, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना बोला था हमको V है, और इसमें से करंट कितना जा रहा है 6 एम्पीयर। ठीक है ना दोस्तों, ये कंडीशन हमको गिवन है। ये बेसिक हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन का बेसिक क्वेश्चन है। इसको हम बल्ब का नाम देते हैं V1, इसका नाम देते हैं V2 और इसका नाम देते हैं V3। ठीक है ना दोस्तों, हमसे क्या बोल रखा है कि इसमें बैटरी से करंट कितना ड्रॉ हो रहा है, करंट की वैल्यू देखिए आपको 6 एम्पीयर। ठीक है, अब हमसे क्या बोला गया है कि इसके अंदर से यदि एक बल्ब क्या हो जाता है फ्यूज हो जाता है, क्या बोलो एक बल्ब क्या हो गया फ्यूज हो गया, फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं कि V1 क्या हो गया फ्यूज हो गया, यानी कि ये शॉर्ट हो गया, क्या हो गया शॉर्ट हो गया, तो कितना करंट बैटरी से ड्रॉ हो रहा है, तो वो हमको फाइंड करना है। ठीक है ना दोस्तों, तो सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। तो दोस्तों हमको क्या बोला था, पैरेलल कॉम्बिनेशन को बोला था। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम क्या जानते हैं कि सभी बल्बों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है सेम रहता है, यानी कि V1 बराबर V2 बराबर क्या रहेगा V3 इक्वल क्या रहेगा V रहेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में फीचर। और दूसरा फीचर क्या होता है, करंट क्या होता है I I1 I2 I3 होगा। इतनी बात समझ में आ गई, ये तो हमारे क्या है बेसिक सा कांसेप्ट था हमारा। ठीक है, अब हमको क्या बोला गया है कि 3 बल्ब है, इसके अंदर पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर 3 बल्ब है, तो यदि सबका रेजिस्टेंस क्या होगा, यदि सेम बल्ब है तो सबका रेजिस्टेंस क्या मान लो, इसका रेजिस्टेंस R है, इसका रेजिस्टेंस भी R है और इसका रेजिस्टेंस भी क्या था R। ठीक है, तो उसके लिए R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा R3, तो 1/R इक्विवेलेंट कितना हो गया, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई R/3 आ गई। यानी कि पहले केस के अंदर मतलब कि जब हमारा बल्ब क्या फ्यूज नहीं हुआ था, बल्ब इज नॉट फ्यूज, तो उस केस के अंदर हमारा R इक्विवेलेंट कितना आ गया R/3 आ गया। तो
तो इसके अक्रॉस हमको क्या गिवन है, इस सर्किट के अक्रॉस मैं ओम्स लॉ लगा सकता हूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, इस बैटरी का आउटपुट कितना है, ठीक है ना, तो वो देख लेते हैं। तो हम क्या लगा, ओम्स लॉ लगा सर्किट के अक्रॉस, ओम्स लॉ फॉर अ सर्किट, तो क्या लिखेंगे, V I R कौन सा इक्विवेलेंट, V कितना हो जाएगा, I कितना हो जाएगा 6, R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी निकाली हमने, R/3, ठीक है। तो सॉल्व करने से कितना आ जाएगा, V बराबर कितना आ गया 2R, ठीक है ना दोस्तों, इतनी बात हमको पता लग गई है। अब क्या बोला गया है, अब हमारे नेक्स्ट केस के अंदर क्या बोला गया है कि यदि एक बल्ब फ्यूज हो जाता है, क्या बोल रहे हैं दोस्तों, एक बल्ब फ्यूज हो जाता है, तो हमको मेन पार्ट पहले तो हमारा पार्ट था कि पोटेंशियल डिफरेंस हमको फाइंड करना था, क्योंकि जब तक वो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता लगेगा तो हम क्या करेंगे, करंट के बारे में पता नहीं लगा पाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। और हम क्या जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का फीचर होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस सभी के अक्रॉस क्या रहता है, सेम रहता है। तो हमने ये पोटेंशियल डिफरेंस आगे टर्म में फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हम क्या फाइंड करें कि यदि हमारा क्या हो गया, एक बल्ब फ्यूज हो गया, क्या हो गया, बल्ब हमारा फ्यूज हो गया, बल्ब इज फ्यूज, यदि बल्ब फ्यूज हो गया है हमारा, तो उसके केस में क्या होगा, एक रेजिस्टेंस क्या होगा, खत्म हो गया, यानी कि पहले जो करंट कहां जा रहा था, तीन पार्ट में बंट रहा था, I1 I2 और I3, अब क्या होगा, I1 कोई करंट नहीं जा रहा है, कितना जा रहा है, I2 और I3 ही करंट जा रहे हैं, यानी कि रेजिस्टेंस कितने रह गए, दो ही रेजिस्टेंस रह गए हैं। तो सबसे पहले केस में, सेकंड केस में R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, इसके लिए सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, हम जानते हैं कितना होगा, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ये हमने फॉर्मूला देखा था जब हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन फाइंड करा था। तो R1 R2 कीजिए, R मल्टीप्लाई बाय R डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, यानी कि R प्लस R, ठीक है। ये ऊपर कितना हो गया, R स्क्वायर, नीचे कितना हो गया 2R, R से R कैंसिल आउट हो गया। तो सेकंड वाले केस के अंदर R इक्विवेलेंट की वैल्यू आई आपके पास R/2, ठीक है दोस्तों। अब हमको क्या फाइंड करना था, करंट फाइंड करना था ना, तो करंट फाइंड करने के लिए अगेन क्या करेंगे, सर्किट के अक्रॉस क्या लगा देंगे, ओम्स लॉ लगा दें, द पोटेंशियल डिफरेंस across the circuit by Ohm's law। तो हम क्या लगाएंगे, V इक्वल्स टू IR, पहले कितना था, R इक्विवेलेंट को 2 लिख देते हैं और उसको क्या किया जाता है, R इक्विवेलेंट 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट 2 हो जाएगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या रहेगा, पूरे सर्किट के अंदर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो हमारे पास वोल्टेज कितनी आएगी 2R, हमें क्या फाइंड करना है, करंट, और R2 इक्विवेलेंट, सॉरी R इक्विवेलेंट 2, R इक्विवेलेंट 2 कितना है, R/2, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम क्या करते हैं, R से R कैंसिल आउट हो गया, और ये क्या हो जाएगा, 2 द लेके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास करंट की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 4 एम्पीयर, यानी कि एक रेजिस्टेंस से हमने एलिमिनेट कर दिया, तो सर्किट में कितना करंट ड्रॉ हो रहा है, 4 एम्पीयर ड्रॉ हो रहा है, ठीक है दोस्तों। पहले 3 थे तो 6 एम्पीयर, और जब 2 रहेगा तो कितना एम्पीयर ड्रॉ हो रहा है, 4 एम्पीयर का करंट जो है ड्रॉ हो रहा है। सो इन दिस वे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, इजी क्वेश्चन था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस R is cut into 3 equal pieces and these pieces are joined in parallel, what the resistance of the combination। क्या बोला गया दोस्तों, आपके पास क्वेश्चन नंबर ये है हमारा 13 ना, ठीक है। आपके पास क्या बोला गया है, सिंपली एक वायर जिसका नेट रेजिस्टेंस कितना था R, ए भी हमको एक वायर मान लेते हैं जिसका नेट रेजिस्टेंस कितना है R, और उसको कितने पार्टों में डिवाइड कर दिया दोस्तों, 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया। तो एक सिंगल पार्ट है कि इस तरीके से 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया, तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस भी क्या होगा, 3 पार्टों में क्या होगा, तो कितना होगा, R/3 इसका रेजिस्टेंस, का रेजिस्टेंस R/3, ठीक है ना दोस्तों। ये हमारे पास क्या बन गए, 3 रेजिस्टेंस बन गए, तो उसका सर्किट बना लेते हैं।
ठीक है, इसका रेजिस्टेंस R/3, इसका रेजिस्टेंस R/3, इसका रेजिस्टेंस R/3, ठीक है ना दोस्तों। अब मुझे क्या निकालना है, इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो बहुत इजी है, हम इजीली निकाल सकते हैं कि पैरेलल में है तो हम क्या करते हैं 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है ना दोस्तों, इतनी बात समझ में आ रही है। अब क्या होगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/R1, R1 की वैल्यू कितनी है R/3, R2 की वैल्यू कितनी है R/3, R2 की वैल्यू कितनी है R/3, ठीक है ना दोस्तों। तो क्या हो जाएगा R इक्विवेलेंट निकालना है तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना हो गया 3/R प्लस 3/R प्लस 3/R, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आया कितना R, तो कितना बचा 3 प्लस 3 प्लस 3 कितना हो गया 3 प्लस 3 प्लस 3 अरे 3 3 6 और 9 9/R, तो 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी बची 9/R, तो R इक्विवेलेंट की आंसर कितना आ गया आपका R/9, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है दोस्तों, कंसीडर द सर्किट इज शोन इन फिगर, द वोल्टमीटर of the left read 10 volt and that of the right reads 8 volt. Find the current through the resistance, the value of R, the potential difference across the battery, ठीक है। मैं आपके सामने फिगर बनाया तो क्या दे रहा है, ठीक है दोस्तों, ये प्रॉब्लम गिवन है। अब देखते हैं कैसे होगा, हमको क्या क्या फाइंड करना है, फाइंड ए, क्या फाइंड करना है रेजिस्टेंस R की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमको क्या फाइंड करना था, तो अपन देख लेते हैं, करंट फाइंड करना था, ए पार्ट में हमको करंट फाइंड करना है, बी पार्ट में हमको R की वैल्यू फाइंड करनी है, और सी पार्ट में इस बैटरी का वोल्टेज कितना है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस हमको फाइंड करना है। ये तीन कोई पार्ट आपको इसके अंदर फाइंड करना है। सो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये फिगर देख के आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसके अंदर जो रेजिस्टेंस गिवन है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है या पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर है। तो यहाँ से देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, चेक करना पड़ेगा दोस्तों कि यदि करंट की वैल्यू क्या है सेम है, यदि करंट को फ्लो होने के लिए एक सिंगल पाथ दिख रहा है तो कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, और यदि करंट को फ्लो होने के लिए मल्टीपल पाथ दिख रहा है तो कैसा है पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे हम करंट की बात करें तो करंट क्या जाएगा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, और इस तरीके से क्या होगा करंट क्या होगा फ्लो होगा। तो ये R, तो यहाँ सबसे पहले आपको पता क्या लगा कि R एंड 4 ओम रेजिस्टेंस आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है दोस्तों। अब हमारी प्रॉब्लम का अक्रॉस चलते हैं, यदि ये सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर है तो R इक्विवेलेंट कितना होगा R1 प्लस R2, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट की हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, R1 की वैल्यू कितनी है R इक्विवेलेंट, और R2 की वैल्यू कितनी रहेगी 4, ठीक है। ये हमारी R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई इसके अंदर, ठीक है। सबसे पहला पार्ट देखें, हमको क्या फाइंड करना है करंट फाइंड करना है, ठीक है। अब हम क्या जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन का जो दूसरा फीचर होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन का दूसरा फीचर क्या होता है कि करंट को क्या रहता है उसके अंदर, पहला फीचर तो करंट क्या रहता है कांस्टेंट रहता है, दूसरा फीचर क्या था कि जो वोल्टेज होती है वो कितनी होती है V1 प्लस V2 होती है, यानी कि इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उन दोनों का सॉल्यूशन क्या होता है, ये नेट पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करता है शो करता है। तो हमारे पास नेट पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है यदि, तो V1 की वैल्यू हमको कितनी गिवन है 10 वोल्ट, और V2 की वैल्यू कितनी देखिए 8 वोल्ट, तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा दोस्तों 18 वोल्ट, ठीक है दोस्तों। ये बात समझ में आ गई। तो इसके अक्रॉस से आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, ठीक है। यदि आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया और हमने क्या बोला यहाँ पे करंट क्या रहने वाला है कांस्टेंट रहने वाला है, करंट क्या रहता है दोस्तों कांस्टेंट रहने वाला है, तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं करंट भी फाइंड कर सकते हैं, R की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस तो हमने फाइंड कर ही लिया, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं
करंट को, हमारे एक पार्ट को सॉल्व करो, क्या हमको फाइंड क्या करना, करंट। देखो करंट को फाइंड करना तो हमने क्या बोला था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो यानी कि आई करंट यदि कि आर रेजिस्टेंस में फ्लो हो रहा है तो 4 ओम का करंट, 4 ओम रेजिस्टेंस में तो कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई, और इस 4 ओम के अक्रॉस हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 8 वोल्ट। तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इस सर्किट में फ्लो होने वाले करंट को फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा आई बराबर क्या हो जाएगा, हम क्या लगा सकते हैं इसके, तो ओम्स लॉ अक्रॉस 8 वोल्ट, सॉरी 4 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है ना, ठीक है। तो हम क्या लगा, V इक्वल्स टू आई आर, वोल्टेज आपको 4 ओम के अक्रॉस कितना जाएगा, 8 ओम, 8 वोल्ट, ठीक है। करंट हमको फाइंड करना है, R कितना है इसका, 4, ठीक है ना दोस्तों। तो हमारे पास I बराबर कितना हो गया, 8/4, यानी 4 बटा 4 4 टू द 8, तो हमारे पास I कितना हो गया, 2 एम्पीयर, ठीक है दोस्तों। ये हमने क्या फाइंड कर लिया, इस सर्किट में फ्लो होने वाले करंट को फाइंड कर लिया, ठीक है। अब जब मुझे इस सर्किट के अक्रॉस करंट पता लग गया, पोटेंशियल डिफरेंस पता लग गया, तो इस सर्किट का जो नेट आर इक्विवेलेंट होगा यानी कि नेट रेजिस्टेंस होगा वो भी पता लग जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, अभी ऐसे लिख सकते हैं, ओम्स लॉ फॉर द सर्किट, यदि ओम्स लॉ को सर्किट के लिए लिखे तो नेट पोटेंशियल फिजिकल्स में जितना करंट फ्लो हो रहा है मल्टीप्लाई बाय आर इक्विवेलेंट, ठीक है दोस्तों। हमको नेट पोटेंशियल डिफरेंस पता लग गया, कितना था, 18 वोल्ट, टोटल करंट 18, आई हमने निकाल दिया कितना है, 2, हमको आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हमको निकालनी है, तो 18 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू आर इक्विवेलेंट, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, यहां से 9 ओम, ठीक है दोस्तों। यहां से हमने क्या निकाल दिया, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू पुट कर दी। अब इस आर इक्विवेलेंट की वैल्यू को मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर दूं, है ना दोस्तों। तो देखो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी मिल गई दोस्तों, यहां पे 9, ये कितना था, आर को फाइंड करना था, प्लस कितना था 4, ठीक है। तो क्या हो गया, 9 में से 4 गया तो कितना बचा दोस्तों, 5। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई यहां पे, हमारे आर की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 5 ओम, ठीक है। तो हमने यहाँ पे तीनों आंसर निकाल दिए, हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दिया, आर की वैल्यू निकाल दी, और किसकी वैल्यू निकाल दी दोस्तों, करंट की वैल्यू भी निकाल दी। सो ये था ये क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है दोस्तों, three resistors of resistance 10 ohm, 20 ohm or 30 ohm are connected in a parallel with a 6 volt cell. Find the current through the each resistor, the current supplied by the cell and the equivalent resistance of the circuit. लगभग पैरेलल कॉम्बिनेशन का बेसिक क्वेश्चन है, फिर भी हम एक बार को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाए दोस्तों, सर्किट डायग्राम। तो क्या बोला गया, तीन रेजिस्टेंस किस पे कनेक्टेड है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। तो ये हमारा पहला रेजिस्टेंस, ये हमारा दूसरा रेजिस्टेंस, ये हमारा तीसरा रेजिस्टेंस, ठीक है। क्योंकि तो आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हो, इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट करना है, सॉरी एक सेल से कनेक्ट करना है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस हमको कितना जाएगा, 6 वोल्ट। ये हमारे को R1 की वैल्यू कितनी गिवन है दोस्तों, 10, R2 की वैल्यू गिवन है 20 और R3 की वैल्यू गिवन है 30 ओम, ठीक है। सबसे पहले हमसे पूछा गया सबसे पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि करंट कितना होगा। सेकंड पार्ट क्या पूछा गया है, सबसे पहले पूछा गया है कि इंडिविजुअल रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, I1 की वैल्यू पूछी गई है, I2 की वैल्यू पूछी गई है और I3 की वैल्यू पूछी गई है।
सेकंड पार्ट में आपको कंप्लीट आई पूछा गया है, यानी टोटल सर्किट में कितना करंट होगा, और आर इक्विवेलेंट पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम आई इक्विवेलेंट फाइंड करें या फिर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के अक्रॉस की पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो सबसे अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। आपको रेजिस्टेंस पता है, आप इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या लगाओ, ओम्स लॉ लगाओ और सबकी वैल्यू का फाइंड करो, करंट की वैल्यू फाइंड करना। तो ओम्स लॉ और R1, तो क्या लिखेंगे, V I R1। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में सब क्या रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहना है, 6। करंट आपको फाइंड करना है, R1 की वैल्यू कितनी रहेगी, 10, तो I की वैल्यू कितनी होगी उसको 6/10, यानी कि 0.6 एम्पीयर होगी। सिमिलरली R2 का अक्रॉस फाइंड करेंगे, R2 का अक्रॉस फाइंड करेंगे, V I into R2, V कितनी 6, I की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, तो I2 की वैल्यू कितनी, I1 R1 V1 का इक्वल, इसको क्या होगा, I2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, R2 की वैल्यू कितनी दोस्तों 20, I2 की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 6/20, यानी I2 की वैल्यू आपके यहां से कितनी निकल के आ जाएगी दोस्तों 0.3 या फिर 3/10, ठीक है ना, यानी कि I2 की वैल्यू निकल जाएगी दोस्तों आपका 0.3 एम्पीयर। इसी प्रकार R3 के लिए फाइंड करें, तो R3 के लिए I3 की वैल्यू हमको निकालनी है, ये कितना है 6, ये कितना आ रहा है 30, तो I3 की वैल्यू कितना है 6/30, तो 6 5 30, ठीक है, तो I3 की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 1/5। ठीक है दोस्तों, तो आपने क्या निकाल दिया, I1 करंट निकाल दिया, I2 करंट निकाल दिया और I3 करंट निकाल दिया। अब हम क्या जानते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है, V V1 V2 V3 होता है, और करंट क्या होता है, I1 I2 I3 होता है। ठीक है दोस्तों, ये बात हम तो जानते हैं। तो हमको यदि टोटल करंट निकालना है, तो हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल करंट को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो I1 की वैल्यू कितनी निकल गई दोस्तों 6/10 ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं 3/10, और इसको क्या ले लेंगे बताओ, कितना लिखा हुआ था 6/30 लिखा हुआ था ना, 6/30 को आप और सॉल्व कर लेते कितना हो जाएगा 2 10, ठीक है ना, 3 के टेबल में 3 2 6 और 3 टाइम 30, तो इसलिए हम लिख लेते हैं 2/10 लिख लेते हैं, इजीली कर लेंगे। 10 ऐसे मिल गया हमारा, तो कितना होगा 6 + 3 + 2, यानी कि हमारे पास कितना हो गया 6 + 3 9 9 + 2 11, तो करंट कितना हो गया 11/10 एम्पीयर का, यानी कि हमारे पास करंट हो गया सर्किट का 1.1 एम्पीयर 6 वोल्ट के सेल के साथ हमारे क्या हो रहा है, ड्रॉ हो रहा है। ठीक है ना दोस्तों, हम हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ चले, क्या पूछा गया, R इक्विवेलेंट पूछा गया है। तो R इक्विवेलेंट क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ठीक है ना दोस्तों, तो R1 की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 10, R2 की वैल्यू कितनी गिवन है 20 और R3 की वैल्यू कितनी गिवन है 30। एलसीएम में कितना आएगा इसका 10 20 30 का, यानी कि 30 का 60 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि 60 ही आएगा, कितना 10 6 10 3 10 और 2 10, यानी कि कितना हो गया 6 + 3 9 + 2, अगेन कितना हो गया 11/60 1/R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई 60/11 ओम। ठीक है दोस्तों, तो इन दिस वे हम क्या कर सकते हैं, तीनों पार्ट हमने इस क्वेश्चन के फाइंड कर लिए। ठीक है दोस्तों, इजी था, बेसिक था पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन। हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, रब करते हैं इसको। हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि कंसीडर द फिगर एज शोन इन फिगर, कैलकुलेट द करंट थ्रू द 3 ओम रेजिस्टर। 3 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस हमको क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो सबसे पहले मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूं।
ठीक है दोस्तों, ये हमको क्या दे रखा है, फिगर दे रखा है। इसके अंदर हमको क्या दे रखा है, कुछ रेजिस्टेंस इस तरीके से हमको गिवन है। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है कि 3 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना करंट होगा, ये हमने पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे देखिए, यहाँ से करंट कितना चला, आई करंट फ्लो होना चालू करा और इसके अंदर क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो सबसे पहले इनकी इक्विवेलेंट सर्किट की बात करते हैं और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं कि इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही हम क्या कर पाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर पाएंगे। क्योंकि अभी हम ये नहीं कह सकते कि 4 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 3 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 6 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। ये पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस ही तो अकॉर्डिंगली तो हम क्या फाइंड कर पाएंगे, करंट को फाइंड कर पाएंगे ना। तो सबसे पहले हम इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट सॉल्व करते हैं। सो दोस्तों आज के लिए ये 3 ओम और ये 6 ओम कैसे कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ना। तो सबसे पहले हम इन दोनों को कंसीडर करते हैं, कैसे, इन दोनों रेजिस्टेंस को। ठीक है, ये 3 है, ये 6 है। ठीक है, तो इनके लिए आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट फर्स्ट के नाम से दे देता हूं मैं, कितना 1/3 प्लस 1/6। ठीक है, कैल्शियम आएगा 6। ठीक है, 2 प्लस 1 आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/6 यानी कि 1/2 यानी कि आर इक्विवेलेंट की वैल्यू किसके आसपास कितनी आ रही है, 2 ओम। यानी कि इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को रिड्यूस करके यदि मैं सर्किट बनाऊं कुछ इस तरीके का, तो ये अपना 4 ओम पे एज इट इज नहीं था और इन दोनों को सॉल्व करके पाए हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया, आर इक्विवेलेंट 1 यानी 2 ओम का है। अब ये दोनों कैसे दोस्तों सीरीज कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट हो गए ना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हम क्या जानते हैं कि नेट आर इक्विवेलेंट के नाम से देते हैं इसको नाम नेट आर इक्विवेलेंट। और ये कैसे कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन में आर कितना होता है, R1 प्लस R2 के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारा नेट इक्विवेलेंट कितना आ गया, 4 प्लस 2 इक्वल्स टू कितना दोस्तों, 6 ओम। इस सर्किट का क्या आ गया, नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है ना दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई। तो सबसे पहला मेरा जो टास्क है, सबसे पहला जो मेरा टास्क है कि यदि यहाँ पे मेरे पास ये 12 वोल्ट की क्या लगी बैटरी लगी हुई है और इसका जो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 6 ओम, तो मैं सबसे पहले फाइंड करना चाहता हूँ कि इसके अंदर से ये आई करंट कितना फ्लो हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हम सबसे पहले उसको फाइंड करते हैं। तो हमारा जो नेट आई करंट है वो फाइंड करते हैं। तो ओम्स लॉ लगाएं, वोल्टेज कितना हो जाएगा, V IR लगाएं। तो वोल्टेज कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 12 वोल्ट हो जाएगा। करंट हमको फाइंड करना है और ये कितना है, R इक्विवेलेंट नेट R इक्विवेलेंट यानी कितना 6। ठीक है, तो यहां से आपकी करंट की वैल्यू कितनी आ जाती है, 2 एम्पीयर की। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये कितना करंट है आपका, 2 एम्पीयर का करंट है। अब ये 2 एम्पीयर करंट या 2 पार्ट्स में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ठीक है, और आप क्या जानते हो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है वो क्या होता है, इंडिविजुअल रेजिस्टर से जितना करंट जा रहा है उनके समेशन के बराबर होता है। यानी कि इन दोनों के लिए मैं एक चीज लिख सकता हूं क्या, कि 2 I1 प्लस I2, ये चीज मैं लिख सकता हूं ना, क्योंकि इसके अंदर करंट I1 है, इसके अंदर करंट कितना है, I2 है। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, सबसे पहला अब मेरा जो नेक्स्ट टास्क क्या होगा, नेक्स्ट टास्क क्या है कि मुझे ये पता करना है कि इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है और इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले 4 ओम वाले के लिए क्या लगा है, ओम्स लॉ लगा। ओम्स लॉ अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, तो क्या लगा है, V I R 1 नाम देते हैं उसको और उसको V1 नाम दे देते हैं। तो V1 I2 क्या है, कितना करंट है, 2 एम्पीयर का। रेजिस्टेंस कितना है इसका, 4। तो V1 की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 8 वोल्ट। ठीक है ना दोस्तों, अब इसके अक्रॉस निकालना चाहिए। यदि आप इसके अक्रॉस ओम्स लॉ अक्रॉस क्या पे V2 की फाइंड करना,
V2 की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो V2 कैसे करेंगे I into R2 इस वाले के अक्रॉस के सिग्मा जो लेना बोले लिख सकते हैं R इक्वल 1, ठीक है। तो V2 की वैल्यू कितना है, क्योंकि इसके अंदर भी क्या है, इस वाले सर्किट के अंदर करंट तो क्या है सेम है ना, करंट कितना था 2 एम्पीयर, तो ये 2 एम्पीयर का करंट तो इसके अंदर आएगा ही आएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय R इक्वल कितना था इसका 2, तो V2 कितना आ गया 4 वोल्ट, ठीक है। होना भी चाहिए था क्योंकि नेट पोटेंशियल डिफरेंस आपका कितना है 12 वोल्ट है, तो 8 इधर आ जाएगा 4 कितना आना चाहिए, यही आना चाहिए था। तो इसके अक्रॉस मुझे क्या पता लग गया कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है वो कितना है 4 वोल्ट, और इसके अक्रॉस कितनी है दोस्तों 8 वोल्ट, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि हमको क्या निकालना है, करंट निकालना है इसके अक्रॉस, इस 3 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ठीक है ना दोस्तों। अब हमारे पास क्या जानते हैं, यदि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर है, कौन सा ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और इसका मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकालता है 2 ओम, तो 2 ओम के अक्रॉस कभी इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है, यानी कि इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो कितना रहेगा दोस्तों 4 वोल्ट रहेगा, ठीक है ना दोस्तों। इतनी बात समझ में आ गई, यदि इतनी बात समझ में आ रही है तो हम अब हमारे रिवर्स अप्रोच में चलते हैं कि इसके अक्रॉस क्या लिखते हैं, हम क्या लिखें, अगेन हमको क्या पता लग गया, वोल्टेज पता लग गई, हमको रेजिस्टेंस पता है, तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, करंट तो फाइंड, इसके अंदर कितना करंट आ रहा है वो तो हम फाइंड कर ही सकते हैं ना। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा रफ करता हूँ उसको, रफ नहीं करते चलो इधर देखिए इसको इस सर्किट पर आते हैं। देखो मैं 11 सर्किट वापस यहाँ ड्रा कर रहा हूँ, ये 3 और ये 6 और इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है 4 वोल्ट, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, 3 ओम के अक्रॉस करंट निकालना है, तो ओम्स लॉ अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। तो क्या लिखें V I R, वोल्टेज आपको पता लगा कितना है 4, करंट जो फाइंड करना है R कितना है इसका, कितना है दोस्तों 3, ठीक है ना दोस्तों। तो I कितना हो गया, I1 आप लेना, तो I1 कितना हो गया दोस्तों ये 4/, ठीक है दोस्तों। इतनी बात समझ में पक्का अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। आप उसको यदि क्रॉस वैलिडेशन करना चाहते हो तो वो भी बता दो, क्रॉस वैलिडेशन कैसे करेंगे इसका, ठीक है। क्योंकि आपका से एक क्वेश्चन गिवन है, आपने I1 के क्रॉस निकाल दिया, I2 की वैल्यू निकाल के देखो, I2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से यदि हम I2 की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो I2 की वैल्यू कितनी निकालेंगे, किसी के अकॉर्डिंग 4 वोल्ट तो अपने आएगा, I2 की वैल्यू कितनी होगी, मल्टीप्लाई करके कितना रहेगा 8, ठीक है, तो हो जाएगा 4/6, I2 की वैल्यू कितनी होगी 4/6। आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को वैलिडेट करना है I1 प्लस I2, क्योंकि हमको चेक करना है हम आंसर ठीक है लेंगे, तो क्या हो जाएगा, आप क्या ऐड करो 4/3 प्लस 4/6, ठीक है, कितना आंसर आएगा 6, ठीक है। ये कितना आएगा 2 4 जा 8 हो जाएगा, और ये कितना बचेगा 4, 8 4 जा 12 डिवाइडेड बाय 6 कितना आ गया आंसर, तो हमारी इक्वेशन क्या हो रही है, वैलिडेट हो रही है, तो हमारा आंसर क्या है सही है। बस समझ में आ गई दोस्तों, बहुत इजी नहीं था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था कि हमने इसके अंदर क्या लगाया, रिवर्स अप्रोच कर रहे हैं, जिसके कारण क्या हुआ है, हमने उस आंसर को फाइंड किया, ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो आ जाएंगे आपके मेनली जो 3 to 4 मार्क्स पे तो कंटेन करेंगे ही करेंगे, ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रही है। सो हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा दोस्तों, when 2 resistors are joined in series the equivalent resistance is 90 ohm, when the same resistors are joined in parallel the equivalent resistance is 20 ohm, calculate the resistance of the 2 resistors, ठीक। मैं मान लेता हूं कि R1 कोई रेजिस्टेंस है और R2 कोई रेजिस्टेंस है किसी बारे में, ठीक है। इन दोनों को मैंने कैसे कनेक्ट किया, सीरीज में, यानी मैंने R इक्विवेलेंट निकाला किसके लिए, सीरीज के लिए, तो क्या होगा R1 प्लस
R2 होगा, और जिसकी वजह हम लोग इतनी मैंने इस सीरीज कॉम्बिनेशन में हम बात कर रहे हैं, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अक्रॉस हमारा जो रेजिस्टेंस दे रखा है वो कितना जाएगा 90 ओम। ठीक है, नेक्स्ट हमको क्या बोला गया कि R इक्विवेलेंट इन पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितना बोला गया दोस्तों 20 ओम। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का मूल्य कि यदि मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट निकाल रहा हूं तो कितना होगा R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ठीक है ना दोस्तों, अब सॉल्व करें, कितने हम लोग ने इक्वेशन नंबर 1 इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी 20, ये होगी इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, दो इक्वेशन दो अननोन, इजीली सॉल्व कर सकते हैं आंसर वैल्यूज को। करें क्या करें, R1 R2 की वैल्यू को पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, तो देख लेते हैं यहां पे कि R1 R2 प्लस R2 की वैल्यू कितनी देगी आपको 90, तो उसको यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दें 90 इक्वल टू कितना होता है 20। इजी है, R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी है 90, हमने क्या कर दिया इस फॉर्मूले के पास क्या कर दिया वैल्यू को क्या कर दिया चेंज कर दिया, तो R1 प्लस R2 कितना आ गया 90, तो R1 into R2 कितना आ गया 20 मल्टीप्लाई बाय 90, यानी कि R1 मल्टीप्लाई बाय R2 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, कितना हो गया 90 का कितना होगा दोस्तों 18, तो आंसर कितना हो गया 1800 ओम। ठीक है, अब क्या करें, यहां से वैल्यू निकालें R1 की R2 की, तो R1 की वैल्यू निकालने में कितना जाएगा 1800 डिवाइडेड बाय R2। ठीक है, इस वैल्यू को आप पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, R1 की वैल्यू कितनी है आपकी 1800 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R2 इक्वल टू कितना है दोस्तों 90। ठीक है, अब क्या करना है हमको, क्या करना है सिंपली एलसीएम लेके करना है, सॉल्व करना है, क्या इतना बचेगा 1800 प्लस R2 का स्क्वायर और कितना बचेगा 90 into R2, एलसीएम लेके करना है, R2 आएगा R2 इसका मल्टीप्लाई होगा, इक्वेशन क्या बनेगी R2 का स्क्वायर माइनस 90 R2 प्लस का 1800 इक्वल्स टू 0। ये सिंपल हमारी क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना दोस्तों। अब क्या करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हम क्या करें बाय मिडिल बस स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वाला एल्गोरिथम लगा दें, यहाँ पे 90 का एलसीएम करके देखिए, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको दो पार्टों में तोड़ लें, कितना माइनस का 60 R2 और माइनस का 30 R2। ठीक है, हमको क्या करना पड़ा 1800 बनाना, तो 3 6 कितना होता है 18 होता है, तो आंसर हमारे पास बन जाएगा प्लस का 1800 इक्वल्स टू 0। तो यहां से हम सॉल्व करेंगे तो R2 की दो वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास, क्या क्या निकल के आएगी R2 की एक वैल्यू निकल के आएगी 60 और R2 की वैल्यू निकल के आएगी दोनों ही क्या 60। तो इनमें से हम यदि कोई सी भी एक वैल्यू उठा लेंगे R2 की, यदि R2 में यदि हमने 60 मान लिया, R2 में हमने 60 मान लिया, तो R1 कितना आ जाएगा दोस्तों 30। ठीक है, या फिर R2 को हमने कितना मान लिया 30 मान लिया, तो R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 60। तो इस तरीके से आपके दो आंसर आ सकते हैं इसके R1 R2 के। ठीक है दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन करें तो एक क्वेश्चन और करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45। मैं उसका सेकंड ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, इन सर्किट शोन इन फिगर कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, यानी कि सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो फाइंड करना है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। सो दोस्तों करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हम क्या मानते हैं कि 24 वोल्ट की बैटरी से क्या निकल रहा है I करंट निकल रहा है। अब जब यहां देख रहे हैं तो I को डिवाइड होने के दो बार में मान लो कितना पाथ में कितना करंट जा रहा है I1 और नीचे वाले पाथ में कितना करंट जा रहा है I2। अब 5 ओम और 20 ओम में कितना जा रहा है करंट I1 करंट जा रहा है, 15 ओम और 10 ओम में कितना करंट जा रहा है I2। तो क्या हो गया ये दोनों 5 ओम और 20 ओम तो किसके अंदर होंगे सीरीज में, और 15 और 10 भी कितने होंगे किसमें होंगे सीरीज में, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो किसके अंदर होगा दोस्तों पैरेलल में। तो R इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं तो इस सर्किट को डिड्यूस करें
तो इन दोनों को हम सबसे पहले किसको सॉल्व करें, सीरीज के अंदर। तो सबसे पहले आर इक्विवेलेंट फर्स्ट की हम बात करें किसके लिए, I1 करंट के लिए, तो कितना हो जाएगा R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू कितनी है 5, R2 की वैल्यू कितनी है 20, तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया दोस्तों 25। सिमिलरली R इक्विवेलेंट की हम बात करें, इसको नाम R1 1 2 3 4 इस तरीके से नाम करें, इसको R3 और R4 कहते हैं। R3 की वैल्यू कितनी है 15 और R4 की वैल्यू कितनी है दोस्तों 10। तो ये कितना आ गया ये 25 ओम, यानी R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई 25 ओम और R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी थी 25 ओम, यानी कि आपका सर्किट कुछ इस तरीके से डिड्यूस हो गया। इसकी वैल्यू 25, इसकी वैल्यू भी 25 ओम। अब ये दोनों कैसे लगे हुए हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं, इसके साथ 24 वोल्ट की बैटरी के साथ। तो हम क्या जानते हैं ये दो रेजिस्टेंस पैरेलल है, तो R इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, R1 मल्टीप्लाई बाय R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ठीक है ना दोस्तों, R1 मल्टीप्लाई बाय R2 यानी कि 25 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 यानी 25 प्लस 25, यानी कि ये कितना हो गया 25 मल्टीप्लाई बाय 25 करके कर सकते हैं इजी कैलकुलेशन के लिए। और ये कितना हो गया 50 बाय 25 प्लस 25 25 प्लस 50, आंसर कितना हो गया R इक्विवेलेंट नेट कितना हो गया 25 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि कितना हो गया दोस्तों 12.5 ओम। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने क्या निकाल दिया R इक्विवेलेंट निकाल दिया। अब हमसे क्या बोला गया है कि इस सर्किट में कितना नेट करंट कितना होगा, तो वो भी निकाल लेते हैं। तो हम क्या लगा दें सर्किट के लिए ओम्स लॉ लगा दें, यानी कि V R इक्विवेलेंट I into R इक्विवेलेंट, V कितना गिवन है आपके पास 24, I निकालना है, R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी 25 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है दोस्तों, तो I कितना हो जाएगा दोस्तों 24 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 25, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 25 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारा कौन सा था 45। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हमसे क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 47। क्या बोला गया है, अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू अ बल्ब। ठीक है, उसमें से करंट कितना जा रहा है 2 एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है। फाइंड द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी इन 10 मिनट्स। क्या बोला गया है कि आपको करंट गिवन है कितना 2 एम्पीयर का, ठीक है, वोल्टेज की वैल्यू कितनी 12 वोल्ट और टाइम गिवन है आपको 10 मिनट्स का। आपसे पूछा गया है कि एनर्जी कितनी सप्लाई हो रही है, यदि बैटरी है या इससे अलग कितनी एनर्जी सप्लाई कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या देखा था एनर्जी यानी कि हमको क्या निकालना है, हीट निकालना है। ठीक है ना, तो हीट का फॉर्मूला हमने क्या देखा था I स्क्वायर RT, या फिर हम पावर के फॉर्मूले से क्या लिखते हैं P कितना होता है V into I। अब इसको किससे डिवाइड करें, पावर किसके बराबर होती है दोस्तों, सो इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन को कर सकते हैं कि हम पावर बराबर क्या करते हैं दोस्तों वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है दोस्तों, और वर्क डन ही किसके बराबर होता है, वर्क डन ही तो हमारे एनर्जी के बराबर होता है, ऑलमोस्ट इक्वल टू हीट के बराबर होता है ना। पावर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों V into I। ठीक है, आपको क्या निकालना है एनर्जी निकालना, तो V into I into टाइम, इसके फॉर्मूला हो गया एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। ठीक है ना, तो हमको क्या गिवन है वोल्टेज गिवन है, करंट गिवन है, टाइम गिवन है, हम क्या निकाल सकते हैं एनर्जी निकाल सकते हैं। वोल्टेज कितना गिवन है दोस्तों 12, करंट कितना है 2 और टाइम कितना जाएगा 10 मिनट जाएगा। तो उसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमको सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको आंसर किसमें चाहिए जूल में चाहिए। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 60 यूनिटी ऑफ एनर्जी, यानी कि ये कितना हो गया 24 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई करा
कितना हो जाएगा 6 4 जा 6 600 4 जा कितना हो जाएगा दोस्तों 6 6 6 12 6 30 18 और कितना 24 कितना हो जाएगा 6 2 12 up to 14 ये कितना आंसर आ जाएगा 14,400 जूल्स की एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं, यानी इसको हम किलो जूल में निकाल दिया क्वेश्चन में, तो कितना हो जाएगा 1000 से डिवाइड कर दें तो 14.40 किलो जूल एनर्जी क्या कर दी है इस बैटरी ने 10 मिनट के अंदर सप्लाई कर दी है। सो हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हम हमारे क्वेश्चन का नंबर किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 की। सो दोस्तों हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोला गया दोस्तों, यदि करंट आपको गिवन है कितना 2 एंपियर, इफ a current of 2 ampere produce 200 joule of heat in a wire in a given period of time, if the current is increased to the 4 ampere how much heat will be produced in the same time। ठीक है, तो आपको क्या बोला गया हीट के बारे में बोला गया है, आपको फर्स्ट केस में करंट कितना बोला गया 2 एंपियर और हीट कितनी प्रोड्यूस होगी दोस्तों 200 जूल और टाइम क्या है कांस्टेंट है। ठीक है, सेकंड केस में बोला गया कि यदि I2 आपको कितना हो जाए 4 एंपियर हो जाए तो एनर्जी कितनी होगी जब टाइम क्या रहने वाला है 30 सेकंड ही रहने वाला है। ठीक है, अब हम क्या जानते हैं कि हीट का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों I² RT होता है। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हीट क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके करंट के स्क्वायर में। तो यहाँ से हम देखेंगे H1/S2 I1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय I2 का स्क्वायर। ठीक है ना, H1 की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 200, S2 की वैल्यू आपको निकालनी है, I1 निकालना, I1 कितना करंट देगा आपको दोस्तों 2, तो 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से S2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, S2 की वैल्यू कितना आ जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब ये कितना हुआ 200 मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय 4 ये कितना हुआ 2 का स्क्वायर बोला तो 4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो S2 की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 2 800 जूल। ठीक है दोस्तों, सो ये था हमारा इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन। सो यहाँ तक हम करंट इलेक्ट्रिसिटी या क्लास 10 की इलेक्ट्रिसिटी को हम खत्म कर चुके हैं। इसके बाद हम एक नए चैप्टर के साथ इंट्रोड्यूस करेंगे अपने आप को। सो थैंक यू फॉर योर